हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनोज शर्मा और आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो अपनी एक्सरसाइज है 2.4 में सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन टर्मिनेटिंग शांत, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत आवर्ती, दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन ये समझा चुका। बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया, थोड़ा टाइम लिया है आधे घंटे का, लेकिन समझाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा पिछला तो वो ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक से सारा कॉन्सेप्ट उसी में बता दिया। इसमें तो आगे चलेंगे अपन, ठीक है। और दूसरी बात, 12th क्लास भी चल रही है मेरी यहाँ पर, तो अपने बड़े भाइयों को भी बताइए आप, ताकि उनका भी फ़ायदा हो, ठीक है। आगे देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ऊपर आ गया होगा या आप बुक लेके बैठिए। इसका डेसिमल एक्शन दशमलव की फॉर्म में लिखना है इनको। मीन्स जब इसका भाग देंगे तो दशमलव में आएगा, डेसिमल में आएगा, तो उस फॉर्म में लिखना है। और ये बताना है कि इसमें से टर्मिनेटिंग कौन है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में नहीं बताना, सिर्फ टर्मिनेट मतलब शांत कौन सा है, ठीक है। पहली बात तो क्या करना है, इसका ला दशमलव। अब ऐसे नहीं कि इसका भाग दे के लिख दो, ऐसे नहीं करना है। भाग देने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसका भाग दोगे, भाग देने देते जाओ, टाइम लग जाता है। देखो एक चीज़ समझो, अगर ऐसे लिखा रहता है 377 अपॉन 100,000, इसमें इसका भाग देने की बजाय अगर अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 जीरो है, 3 जीरो मीन्स 3 के आगे डॉट लग जाएगी। इसका मतलब इसका क्या आ गया, 3.377। बात समझ में आ रही है? अगर नीचे 1000, 10,000 मतलब जीरो की फॉर्म में आगे आ जाए, 10 की फॉर्म में कुछ आ जाए, इसका मतलब उसको आसान होता है उसको डेसिमल दशमलव में लिखना, क्योंकि भाग देना आसान हो जाता है, भाग देने की जरूरत नहीं पड़ती। मीन जीरो के अकॉर्डिंग अपन लगा देते हैं। जैसे ऐसे लिखा हो 575 अपॉन 10⁴, ऐसे लिखा हुआ। इसका मतलब 10 की जीरो कितने यहाँ 4 है, इसका मतलब 0 4 है, ऐसे लिख सकते हो। 5 7 5 10 1 2 3 4, जीरो कितनी है, 4 जीरो है, 4 जीरो। इसका मतलब 4 के आगे डॉट लगा दो, 4 नहीं है तो एक जीरो और लगा दो और यहाँ लगा दो। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे आसानी से लिखा जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब अगर नीचे 100, 1000, 10,000 ऐसे आ जाए इन नंबरों के, तो उसको आसानी से जीरो के अकॉर्डिंग डॉट दशमलव लगा सकता है। तो अपने को यहाँ पर इसी क्वेश्चन में यही करना है। अपने को क्या करना है, जो ये नीचे वाली जो संख्याएं हैं 125, 625, 500, इनको 1000 की फॉर्म में लिखना है कैसे न कैसे। अब 1000 की फॉर्म के लिए 2 और 5 होनी चाहिए, 2 गुणा 5 होनी चाहिए। मीन्स देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट वाले का, अभी समझ में आ जाए। सबसे पहले तो इनको कर लो फैक्टर। क्या कर लो? फैक्टर कर लो, टुकड़े कर लो। कैसे करेंगे टुकड़े? एक 25 का क्या होता है, 5 की पावर 3 यही होता है। 25 का भाग दे के देख लेना चाहे से आप, 5 की पावर 3 ही होता है 25, ठीक है। 5 गुणा 5 5, 25, 25 पंजे 125, ठीक है। देखो जब इसके साथ 2 है, इसके साथ मैंने क्या कहा, 10, 20, 10, 100, 1000, 10 की पावर तभी बनेगी जब गुणा में 2 गुणा 5 हो। यहाँ पर 2 और 5 हो। 2 और 5 लाने के लिए जो नहीं है उसको मल्टीप्लाई कर दो उसी के साथ और सेम घात के साथ। मतलब इसके साथ क्या नहीं है, 5 है लेकिन क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो 2 को गुणा कर दो और उसी घात का, सेम घात, 3 घात का। अब कुछ कह रहे होंगे सर ऐसे तो कर ही नहीं सकते नीचे। अरे तो ऐसे जब नीचे कर रहे हो तो ऐसा अपने को ऊपर भी करना पड़ेगा, तभी तो एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। बैलेंस करने के लिए नीचे और ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आई? नीचे 100, 1000, 10,000, 10 की पावर करने के लिए 5 गुणा 2 होना चाहिए। अब जब 5 था तो 2 नहीं था, तो 2 लिखो और जितनी उसकी साइड वाले की उसका साथ में जो दोस्त है उसकी जितनी घात है, पावर है, उतनी उसकी लगाओ। जो यहाँ लिखा बैलेंस करने के लिए ऊपर भी लिखना पड़ेगा। इसका मीन्स आपको लिखना क्या है, 2 टू दी पावर से गुणा व भाग देने पर, ऐसे लिखना है। भाई ये तो गुणा किया और ये भाग दिया, मीन्स डिवाइड और मल्टीप्लाई करने पर, ये तो लिख ही लेना है ना, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ा लिख लिया करो, समझ में आई बात, ठीक है। अब आगे देखो,
आगे ऊपर तो लिखा 13, इसको तो लिख दो 2 कितना हो गया 8। अब मुझे बताओ, जब घाते आधार बेस सेम होता है तो घाते क्या हो जाते, सॉरी, जब घाते बराबर होता है तो बेस एक साथ आ जाते हैं। मैं कहने का मतलब ये है, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, मीन्स 5 गुणा 3, क्योंकि इनकी घाते बराबर है, 3 ही है। अगर अलग अलग घात होती तो एक साथ नहीं आते, लेकिन सेम घात है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। आपने बचपन की क्लासेस में पढ़ा होगा कि ऐसे लिखा है, जैसे 2 की पावर 5 है और 2 की पावर 7 है। जब ये दोनों सेम होते हैं तब घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है। और जब घाते बराबर होती है 5 की पावर 5 और 7 की पावर 5, जब घाते बराबर होती है तो ये दोनों एक जगह आ जाते हैं, ठीक है। एक जगह लिख सकते हैं, क्योंकि बार बार लिखो एक जगह लिख सकते हो, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गई ये बात। तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बचपन से, वरना मैंने बता ही दिया। जब घाते बराबर है तो दोनों एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ 2 है, मैंने 3 लिख लिया, ठीक है, 2 है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 4 2 10, ठीक है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10⁻³ आ गया, 10⁻³ मतलब यहाँ अपन ने क्या किया, इस 125 को 10 की पावर 3 में बदल दिया। यही तो करना था अपने को यहाँ पर, ठीक है। जब 10 की पावर 3 में बदल दिया, इसका मतलब इस 10 के आगे कितनी जीरो है, 3 जीरो है, मतलब 104 अपॉन कितना है, ये 1000 है। तो इसको दशमलव करने के लिए 3 डॉट यहाँ लगा दें आगे, मीन 0.104, 3 के आगे दशमलव लग गए। तो ये आसान मेथड होता है थोड़ा, ये मैं समझा है इसलिए टाइम लगा, वरना आप जब प्रैक्टिस में होगा कैलकुलेशन में तो बहुत जल्दी स्पीड से आ जाएगा आप लोगों को। तो समझ में आया आपको क्या करना है, ऐसे फैक्टर करने, 2 और 5 का पेयर जोड़ा बनाना है। यहाँ पर समझ रहे हो, ये पेयर बनाना है। पेयर बनाने के बाद में 5 दूनी 10 हो जाएंगे, 5 × 10 और इस अकॉर्डिंग कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे अगला क्वेश्चन ये है, अभी ये और समझ में आ जाएगा। देखो कभी कभी फर्स्ट क्वेश्चन में बातें चीज़ें दिमाग में नहीं बैठती है, ठीक है। तो अभी सेकंड क्वेश्चन में हो जाएगा। देखो सेकंड क्वेश्चन ये है, मैंने क्या कहा, पहले तो कर दो इनके फैक्टर गुणनखंड। अब इसके करेंगे तो इसको तो ऐसे एज इट इज़ रहने दो, इसका करने की जरूरत भी नहीं है। देखो पहली बात तो, ठीक है, इसको तो रहने दो एज ऊपर, इसके कर दो। अब 625 लिखा है, मीन्स 5 की पावर 5, अभी थोड़ी देर पहले किया था, करके देख लेना, 5 की पावर 5 ही आएगा। कैसे करोगे, ऐसे भाग दे देना, ठीक है, 5 125 5 25 ऐसे, ठीक है। अब इसके साथ क्या नहीं है, मैंने कहा 10 बनाने के लिए, 10 की पावर बनाने के लिए इसके साथ 2 का पेयर होना चाहिए। 2 है नहीं तो लिख दो, 2 नहीं है तो यहाँ 5 भी लिखना पड़ेगा, बराबर पहाघात, ठीक है। जो नहीं है उसको लिख दो। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, कैसे हो सकता है, मान लो ये 2 की पावर 5 लिखा हुआ है, तो अब किसकी ज़रूरत है, इसको 2 है तो किसकी ज़रूरत है, 5 की, तो यहाँ 5 लिख दो। घात बराबर होनी चाहिए तो 5 लिख दो, और 5 की पावर 5 से ऊपर ही भी मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है अपने पास, यहाँ पर है क्या है, 5 की पावर 5 की पावर 5 है, तो यहाँ क्या लिखना है, किसकी जगह कमी है, मैंने क्या कहा, जोड़े बनाने 2 और 5 के, 2 लिख दो, सेम पावर होनी चाहिए, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए लिख देना 2⁵ से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, ये लिख देना साइड में आप लोग। इसको करेंगे तो ये 14588, 1 मिनट, 625 ये 5⁴ होगा, सॉरी थोड़ा मिस्टेक कर दिया, क्या होगा 5⁴ होगा ये, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, इंसान है, गलतियों का पुतला है। ये यहाँ होगा 4, ठीक है, जल्दी में हो गया थोड़ा सा, तो 4 होगा तो 4 कर दो सबको, क्या है दिक्कत, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। देखो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में छोटी मोटी गलतियाँ होती है, प्रैक्टिस जब भी करते हो कभी कभी हो जाती है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 16 हो गया यहाँ पर, 16, और यहाँ पर आ गया ये कितना हो जाएगा, ये हो गया, ये 5, दोनों को एक साथ लिख दो, 5 × 2 और पावर 4, दोनों को एक साथ लिख दिया, और इसको इससे गुणा कर दो, ये हो जाएगा 10, नीचे हो गया 10 की पावर 4,
इसको इससे गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद में देखो गुणा लिख कर दो, देखो करेंगे गुणा तो कितना आएगा 8 4 2 5, ठीक है 8 8 5 4 1, तो कितना आ गया 8 0 1 4 1 3 1 3 1 2, तो ये आ गया। ऊपर क्या आ गया 2 3 3 4 0 8 आ गया, और नीचे क्या आ गया 10 टू दी पावर 4, 10 टू दी पावर 4 आ गया। मतलब जीरो कितनी है 4 जीरो, 4 जीरो है तो 4 के बाद में मीन्स यहाँ डॉट आएगा 1 2 3 4, मीन्स ये आ जाएगा 23.3408। बात समझ में आई। लास्ट क्वेश्चन तो और भी ईजी है, देखो कैसे ईजी है। 49/500 है, इसको लिख दो आप 5 × 10 टू दी पावर 2, ऐसे लिख दो। ठीक है, क्या करना है मैं इसमें 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है ना, तो अपने पास किसकी ज़रूरत है 2 की, क्योंकि 2 जोड़ा बन जाएगा, पेयर बन जाएगा, तो ये भी 10 बन जाएगा और 10 और 10 को जोड़ देंगे। इसका मतलब इसको गुणा कर दो आप 5, इधर लिख देता हूँ 10 वाले को, 10 2, ये 5 है और किसकी कमी है 2 की, तो दोनों के साथ 1 हो गया, तो ऊपर नीचे 2 को भी करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। 10 की पावर 2 लिख दो, 5 लिख दो, 5 के साथ 2 का पेयर बनाने के 2 से गुणा करेंगे, 2 से करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये नीचे ऊपर क्या आ गया 98 हो गया, और नीचे 10 की पावर 2 और ये दोनों को पेयर को गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आ गया 98, ये कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर 3, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो इसका मतलब 0.9। ठीक है, कितनी जीरो है 3 जीरो है, 3 है तो 2 ही है अपने पास, तो 2 है तो 2 98 ऐसे लिख दो और 0.0 ऐसे लिख दो। चीज़ें समझ में, 3 के आगे डॉट लगा दिया। ठीक है, आसान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और समझ में है तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। ठीक है, ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके अंदर, इसमें ये क्या कहना है कि फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपोनेंशियल, ये बताना है कि ये रेशनल परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, और व्हाट वी कैन से अबाउट द प्राइम फ्रैक्शन। ठीक है, बस इतना बताना है कि ये क्या है परिमेय संख्या है या नहीं, और है तो उसको लिखो, परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना है। कुल मिला के बात ये परिमेय संख्या में लिखना है, मीन्स P/Q की फॉर्म में लिखना है रेशनल नंबर में। 3 क्वेश्चन है, अभी थर्ड वाला भी सेम उसी का जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो सीधी सी बात ये है, मुझे ये बताओ ये कौन सा नंबर है, सॉल्यूशन फर्स्ट। ठीक है, इसको जब अपने देखा तो ये क्या है, एक ध्यान से देखो, ये बार बार ये क्या हो रहा है पुनरावृत्ति हो रही है, किसकी 120 120 120, ये देखो ये पुनरावृत्ति हो रही है, और ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, मीन्स अशांत आवर्ती है। अशांत क्या है आवर्ती। जब अशांत आवर्ती होती है तो उसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। क्या, उसको नहीं लिखा जा सकता। द फॉलोइंग है डेसिमल एक्सपोनेंशियल गिवन बिलो। ठीक है, तो ये क्या है इरेशनल है। क्या है इरेशनल है। इरेशनल क्यों है, क्योंकि इनको इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। किस फॉर्म में P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता, देखो अगर मैं इसको लिखने जाऊं, मैं इसके नीचे ऐसे डिवाइड करूं, ठीक है, इस डॉट को हटाऊं, ये डॉट हटा दिया, चलो मैंने एक डॉट हटाते 1 लगाते हैं।
अब जीरो कितनी लगाऊं मुझे ये बता दो, 1 2 3 4 लगाते जाओ, क्योंकि जीरो ये डॉट है, एंड है ही नहीं इसका, तो जीरो कितनी लगाऊं मुझे ये नहीं पता। जब ये नहीं पता तो नीचे डिनोमिनेटर तो लिख ही नहीं सकते, नीचे वाला नंबर तो लिख ही नहीं सकते। जब नीचे वाला नंबर लिख ही नहीं सकते तो डिनोमिनेटर कैसे आएगा, हर कैसे आएगा, मतलब पी अपॉन क्यू, क्यू की वैल्यू कैसे आएगी, क्यू की वैल्यू ही नहीं निकाल सकते इसके अंदर, क्योंकि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अशांत आवर्ती वाला नंबर है, तो इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इट इज कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ऐसे लिखना है आप लोगों को। ठीक है, समझ में आई बात, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको क्या इस फॉर्म में नहीं लिखा सकता, तो क्या लिखना है, इट इज ए सो वी कांट write this number in the form of p upon q, मीन्स इसको हम p अपॉन q की फॉर्म में, रूप में नहीं लिख सकते, ऐसे लिखना है। अतः यह क्या है, एक रेशनल नंबर है, सॉरी इरेशनल नंबर है, क्या है, इरेशनल नंबर है, ऐसे लिखना है। नंबर है मीन्स अपरिमेय संख्या है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इतना लिखना है इस क्वेश्चन में। बात समझ में आ गई? ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है एक संख्या है लेकिन उसमें डॉट दशमलव के बाद में यहाँ खत्म हो रहा है, ये आगे रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेट है, शांत है, मीन्स सेकंड, यह एक शांत, दिस इज ए टर्मिनेटिंग नंबर, ऐसे लिख देना है आपको। टर्मिनेटिंग मीन्स इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे, इधर देखो, 43.123456789, कैसे लिखोगे, इस डॉट को हटाओ, डॉट हटाया तो एक, कितने जीरो लिखनी है, 3 4 5 6 9 जीरो, 10 की पावर 9, लिख दिया, खत्म कहानी, ऐसे लिख दो। ठीक है, तो ये लिख दिया गया किसके फॉर्म में, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया इसको। क्यू की वैल्यू क्या है, 10⁹, या तो खोल के लिख लो, 9 जीरो लगा दो, या ऐसे लिख दो। तो ये क्या है कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है, शांत नंबर है, ऐसे लिख देना। और इसको रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर है, और इस रेशनल नंबर के फॉर्म में इसको लिख दिया, ये भी। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन यही है, सेम क्या क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज क्या कर दिया, इसके ऊपर बार लगा दिया, इसके ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। बार का मतलब ये होता है, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर किसी नंबर के ऊपर ऐसे बार लगा दी, इसका मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है 9999, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अशांत आवर्ती का नंबर है। किस नंबर है, अशांत आवर्ती का नंबर है। ठीक है, अशांत आवर्ती का नंबर है, तो इसको लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो देखो इसको कैसे लिखते हैं, जैसे अब कुछ याद होगा, थोड़ा थोड़ा याद होगा, नहीं याद होगा तो अभी मैं बता देता हूँ इसको कैसे लिखें, आराम से समझो चीज़ को। इसको तो पहले मान लो अपन, इसको मान लो x, इसको क्या मान लिया, चलो वापस से लिख देता हूँ, इसको मान लिया x, 43.12345, इसको मान लिया x। अभी धीरे धीरे याद आ जाएगा आपको कि आपने कैसे किया, 9th में कैसे किया था। ठीक है, इसको गुणा कर दो। ठीक है, इसको पूरे को गुणा कर दो, जितने के ऊपर बार है, बार कितने नंबर की संख्या की नीचे, 9 संख्याओं के ऊपर है, तो 10 की पावर 9 से इसको इधर और दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ, बोथ साइड, दोनों तरफ इसको क्या करना है, गुणा करना है। जब दोनों तरफ गुणा करोगे तो इधर गुणा करेंगे तो 10 की पावर x, 10 की पावर 9 x, ऐसे आ जाएगा इधर गुणा करा तो, और इधर गुणा करेंगे 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गुणा कर दिया 10 की पावर 9 से। ठीक है, कर दिया दोनों तरफ 10 की पावर 9 से। ठीक है, 10 की पावर 9 x आ गया इधर। इसको इससे कैसे गुणा करते हैं भाई, देखो ये गुणा होगा, जब इसको इससे गुणा करेंगे ना तो ये डॉट
जितने पावर घात होगी ये डॉट उधर उतना खिसक जाएगा, ठीक है। ये जो दशमलव है वो उतना उधर खिसक जाएगा जितनी घात होगी, मतलब 9 घात है, मतलब 9 नंबर उधर खिसक जाएगा ये डॉट। कौन सा? ये वाला दशमलव। अभी ये यहाँ है तो 9 नंबर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब यहाँ आ जाएगा ये डॉट उठ के कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? और ये 10 की पावर 9 हट जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ उठ के आ गया। और आगे क्या आएगा वापस से? ये मैंने क्या कहा, इसका मतलब ये लिखा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, मीन्स 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 9 तक वापस लिख रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वापस लिख दो ऐसे कैसे, ये बाहर लगा दो या ना लगाओ या ऐसे लिख दो, ये आपकी मर्जी है, या तो ऐसे लिख दो या बाहर लगा दो, ठीक है। मैं बाहर लगा देता, समझ में आ गया? तो ये दशमलव उधर खिसक गया, क्यों? क्योंकि 10 की पावर 9 से गुणा किया है। चीज़ें समझ में आ गई? ठीक है, आगे चलो। इसको दे दो इक्वेशन 2, याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब क्या करना है, इक्वेशन सेकेंड में से घटाना है, माइनस करना है इक्वेशन फर्स्ट, इसमें से इसको घटाना है, ठीक है। तो घटा दो, पहले इसको लिखेंगे 10 की पावर 9 x, बराबर वालों को इधर से घटाएंगे, इसको इधर से इधर घटाएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें से इसको किसको घटा रहे हैं? इसमें से इसको घटा रहे हैं, मतलब माइनस एक्स, ठीक है, बराबर इसमें से इसको, अब इसमें से इसको घटा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे अपन? ये माइनस का साइन है, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस कर रहे हैं ये वाला नंबर, मीन्स 43.123456789, ठीक है, लिख दिया। अब माइनस कर से करना है, वो देखो आप ध्यान से। एक बार के लिए मैं इसको इसके नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको माइनस समझ में आ जाए थोड़ा सा। अब दशमलव के आगे दशमलव लिखेंगे यहाँ, इसके आगे कितना है? 43, तो 43 यहीं आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लिख दिया। ये माइनस करना, देखो इधर मैंने उसको इधर लिख दिया थोड़ा समझाने के लिए, ठीक है, ठीक है, उठा के, ठीक है। अब देखो ये दोनों तो इधर तो सेम है, जब सेम संख्या होती है, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 8 जाएंगे 0, 7 में 7 0, इधर वाली सारी संख्या सेम, तो इधर क्या आएगा? 0 0 0 0 0, ये सारे 0 हो गए। यहाँ तक तो जितने भी आगे जितने भी चलते जाओ इन्फिनिटी तक सारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि सभी माइनस हो गए उधर से, ठीक है। अब इधर देखो 9 - 3 कितना हो गया? 9 - 3 हो गया 6, 8 - 4 हो गया 4, 7 6 5 4 3 2 1 3 4, तो ये आ गया अपने पास नंबर। अब दशमलव के बाद में, ठीक है, दशमलव के बाद में 0 का तो कोई महत्व ही नहीं होता ना, तो इसको हटा दो, कोई मतलब नहीं है इसका, इसको हटा सकते हैं। तो अपने पास क्या रिजल्ट आ गया? जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किए तो ये आ गया रिजल्ट। क्या रिजल्ट आ गया? ये रिजल्ट आ गया। तो क्या ये सब्ट्रैक्शन आपको अलग से करना है, इसमें तो सिर्फ ऐसे लिखना है, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? इधर देखो, इसमें से दोनों के पास x है, तो इस x को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। x को बाहर निकाल लिया तो 10 की पावर 9 - 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बचेगा, ठीक है। 10 की पावर 9 - 1 लिखा हुआ है, मीन्स 10 की पावर 9 लिखूँ तो मैं ऐसे लिखूँगा 10 की पावर 9 मीन्स 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, 3 3 6 3 9, ठीक है, 3 9। इसमें से माइनस कर रहा हूँ 1, इसमें से क्या घटा रहा हूँ? -1 कर दो, इसके साथ कैरी लेंगे 10 हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो फिर 10 - 1 कितना हो गया? 9। यहाँ अब देखो इसके पास नहीं था, इधर से उठाया था इसने, 9 9 9 9, ठीक है, ये माइनस करना तो आना ही चाहिए। तो 10 - 1 9 हो गया, फिर यहाँ 9 बचा, इसके पास भी 9 बचेगा, इसके पास भी 9 बचेगा, इसके पास भी 9 9 9 9 9, इसके पास क्या बचा? 0, क्योंकि 1 तो आगे दे ही दिया था, तो क्या आ गया इधर? 9। माइनस करने पर क्या आ गया? ये संख्या आ गई पूरी, कितनी? x तो बाहर आई, क्या आ जाएगा? 9 9, कितने टाइम? ठीक है, 3 3 9 टाइम आ जाएगा। माइनस करना आया बराबर में, यहाँ बराबर लगा देना, ठीक है।
बराबर में क्या लिख रहा है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6। ये माइनस समझ में आया, ठीक है। आगे देखो, आगे कुछ नहीं करना, बस आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? जब साथ में कोई नंबर गुणा में होता है वो पूरा कहाँ चला जाता है? भाग में चला जाता है। इस पूरे नंबर को उसके भाग में लिख दो तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6, नीचे आ जाएगा 9 9 9 9 9 9 9 9 9। तो ये किस फॉर्म में आ गया? p अपॉन q की फॉर्म में आ गया फाइनली। तो ये क्या है? रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। किस फॉर्म में हो गया? एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, p अपॉन q की फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? एकदम आराम से वापस से देखना, क्योंकि लास्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा, इसे समझ में आ गया होगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, पिछले लास्ट ईयर आपने छोटे छोटे क्वेश्चन किए होंगे, इसमें थोड़ा बड़ा ही है और कुछ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आया तो लाइक ज़रूर करके जाना, शेयर नहीं किया तो शेयर भी ज़रूर करके जाना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज मिसलेनियस करेंगे 3rd में, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।